जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है उसमें कई सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, B1, B3, B6, B9 और B12। इस बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में जो B12 होता है उसका वो फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। बाकी जितने विटामिन हैं B1, B3, B6, B9 ये सारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। B12 यानी साइनोकोबालामिन यह विटामिन फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। चूँकि जो वीगन डाइट पर जो लोग आधारित होते हैं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो जिनकी डाइट में नॉन वेज की बहुतायतता नहीं है, तो वो लोग उनको चूँकि ये फल सब्जी में नहीं पाया जाता है और आप नॉन वेज सोर्स नहीं ले रहे हो तो इसके कारण से इसकी डेफिशिएंसी होने की संभावना रहती है। ऐसा क्यों है? वेजिटेरियन को ही इसकी डेफिशिएंसी क्यों? एनिमल बॉडी की जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं और तब ये एनिमल बॉडी में आता है। तो जो लोग डायरेक्टली नॉन वेज का प्रयोग करते हैं उनको तो वो मिल जाता है। फिर बात ये आती है कि इसके वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इसके जो वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज होते हैं वो भी एनिमल बेस्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे कि दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 2 माइक्रोग्राम तक होती है, 2 माइक्रोग्राम पर डे। सामान्यतः इसके एब्जॉर्प्शन में एक फैक्टर होता है जो कि आवश्यक होता है और इसकी जो कमी रहती है पार्टिकुलरली कुछ लोगों में, वो उस फैक्टर की कमी जब हमारी बॉडी में वो फैक्टर जेनेटिकली बनता है और उस फैक्टर की कमी यदि हमारी बॉडी में है तो स्टमक से B12 का एब्जॉर्प्शन और भी नहीं हो पाता है। उस एनीमिया को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में तो 100% B12 की कमी होती ही होती है। इसके अलावा साधारणतया चूँकि डाइट अगर आपकी B12 रिच नहीं है तो भी आपको बॉडी में कमी उसकी आएगी, ब्लड में उसकी कमी आएगी। इसका जो कन्वेंशनल इलाज है वो है 250 to 1000 माइक्रोग्राम का जो कोबालामिन का B12 का इंजेक्टेबल आता है, IM और IV देते हैं फॉर 1 to 2 वीक और फिर वीकली कर देते हैं उसको। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंजेक्टेबल फार्मूले हैं उनमें B1 और B6 की मात्रा भी एडेड रहे, जिसकी कमी हमारी बॉडी में होती नहीं है। तो B1 और B6 को हम क्यों लें? हम डायरेक्ट B12 का सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ना आप IM लीजिए ना आप IV लीजिए। ओरल से तो कमी थोड़ी बहुत पूरी हो सकती है लेकिन इंट्रिंसिक की वो भी नहीं हो सकती है, तो ना आप ओरल लीजिए, आप लीजिए सबलिंगुअल, यानी जबान के नीचे जो सबलिंगुअल इसका B12 का सप्लीमेंट आते हैं उनको लीजिए। जबान से बिना सीधे ये ब्लड में पहुंच जाएंगे, आपको पाचन की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे ब्लड में पहुंच जाएंगे और आपकी जो कमी है उसको पूरा करते रहेंगे। जो अतिरिक्त मात्रा इनकी होगी वो खून से पेशाब के द्वारा निकल जाएगी। लेकिन लीजिए डॉक्टर की सलाह से ही, खुद से प्रारंभ नहीं करना है। इससे जो उसकी डेफिशिएंसी साइन हैं जैसे कि थकान, कमजोरी, खून की कमी, वर्टिकल रिजेज ऑन द नेल, ग्लॉसाइटिस यानी छाले, अन्य क्योंकि ये न केवल ज़रूरी होता है ये RBC के मैचुरेशन में, बल्कि ये ज़रूरी होता है DNA सिंथेसिस के लिए और साथ में माइलिन शीथ को बनाने के लिए। अतः जब भी इसकी कमी होती है पूरे शरीर में कमजोरी के लक्षण आते हैं और उनको दूर करने के लिए जबान के नीचे रखने वाली जो सबलिंगुअल लेने वाला जो B12 आता है उसको ही लीजिए और चिकित्सक परामर्श से ही लेना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी चिकित्सीय परामर्श का विकल्प नहीं है। अतः B12 की कमी होने पर क्या करना है या डॉक्टर पर छोड़ें, आपके चिकित्सक जो सलाह देते हैं उसका पालन करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी मात्र आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। धन्यवाद।